नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं भ्रष्टाचार की, काली कमाई की, नोटों के बंडलों की। और इतने नोट जो आप में से ज्यादातर लोगों ने एक साथ एक जगह नहीं देखे होंगे। मैं बात कर रहा हूं धीरज साहू हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के, झारखंड से। उनके यहां 6 दिसंबर से पिछले 3 दिनों से आज चौथा दिन है, छापेमारी चल रही है और नोटों का अंबार, नोटों का पहाड़ सामने आया है। 300 करोड़ रुपए अभी तक गिने जा चुके हैं। 2 दिन और ये गिनती चलने वाली है। ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, अब सहज अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। झारखंड में छापेमारी हो रही है, उड़ीसा में छापेमारी हो रही है और पश्चिम बंगाल में भी। और ये ऐसे वक्त पर हुई है और ऐसे वक्त पर नोटों का ये पहाड़ देखने को मिला है जब 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना था। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। कांग्रेस की क्या ये हालत हो गई है और इसी के चलते अब बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। और हल्ला बोल करने में प्रधानमंत्री मोदी ने अगुवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, देशवासियों नोटों के ढेर को देखें और इनके ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी है, ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। अब आपके सामने गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी पेश करता हूं और वो क्या कह रहे हैं कि मैं दावे से कह सकता हूं, किसी ने इतने नोट एक साथ अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। अनुराग ठाकुर भी सामने आए हैं, स्मृति ईरानी भी सामने आई हैं कि कांग्रेस ने आखिर कहां कहां काली कमाई छिपा कर रखी है। राहुल और सोनिया बार बार नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। अब यह सच्चाई सामने आ गई है। मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। यह बात स्मृति ईरानी कह रही है। अब यह सिक्के का एक पहलू है, पर यह बहुत ही अहम और जरूरी पहलू है। एक बात साफ होती दिखाई दे रही है, 5 महीने बाद जो लोकसभा के अब चुनाव होंगे उसमें भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो ताल ठोक रहे हैं, उसे बड़ा मुद्दा बनाने से कतई पीछे नहीं रहने वाली है कांग्रेस पार्टी। है बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर वो लगातार होने वाली है। अब कुल मिलाकर 40 छोटी बड़ी मशीनें गिनती के काम में लगी हुई हैं। राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए। उड़ीसा में बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, टीटलागढ़, बौद्ध, राउरकेला, भुवनेश्वर, झारखंड में बोकारो, रांची, लोहरदगा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये कार्रवाई चल रही है। अब भ्रष्टाचारियों को तो जेल में जाना चाहिए। हालांकि झारखंड के मंत्री भी सामने आए, उन्होंने कहा वो तो कारोबारी है, कारोबारी के घर में पैसे नहीं मिलेंगे तो किसके घर में पैसे मिलेंगे। लेकिन अपनी चल अचल संपत्ति का जब ब्यौरा दिया था, तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, तो उन्होंने 34 करोड़ कुछ लाख की अपनी संपत्ति बताई थी। अब ये इतना पैसा कहां से आ गया। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है, शराब का कारोबार करते हैं, बड़े शराब के कारोबारी हैं और उसमें रोकड़े में, खालिस नगद में काम होता है। पर ये आरोप बहुत गंभीर है। पर इन आरोपों की एक दूसरी कहानी भी है क्या। विपक्ष अब तक लगातार ये बात कह रहा था कि ईडी, आईटी, सीबीआई, बीजेपी के 3 जमाई ये तो हमारे पीछे छोड़ रखा है। और आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो इसमें सच्चाई भी दिखती है। 121 लोगों पर जो ईडी ने कार्रवाई की है, उनमें से 115, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूं, वो विपक्षी दल के हैं। और सीबीआई ने 124 राजनेताओं पर जो कार्रवाई की है पिछले 9-10 सालों में, उनमें से 118
विपक्षी दल के हैं, तो ये आंकड़ा आ जाता है लगभग 95-96%। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट्स आती थी, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, क्या ये भी खेल चल रहा है? और इसके साथ साथ समानांतर एक और खेल, और वो भी एडवर्टाइजिंग लाइन ही, टैगलाइन ही इस्तेमाल कर रहा हूं कि दाद अच्छे हैं। विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है, क्या वो गंगा नहा लेता है या वॉशिंग मशीन में धुल जाता है? ये फिर से विपक्ष के आरोप बीजेपी पर लगते हैं, और इसकी ताजा मिसाल एनसीपी है, अजित पवार गुट। दो फाड़ होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, एनसीपी ने किया है, नेचुरली करप्ट पार्टी है। लेकिन उसी अजित पवार को न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, बल्कि वित्त मंत्री, महाराष्ट्र का खजाना उनके हाथ सौंप दिया गया। हसन मुशर्रफ पर, छगन भुजबल पर, सुनील तटकरे पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे और जांच चल रही थी। जानकारी ये मिल रही है शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद ही 7 मामलों में जहां सिंचाई घोटाले को लेकर जांच चल रही थी, वो यकायक थाम दी गई। और अभी 2 दिन पहले की बात है, नवाब मलिक भी अजित पवार गुट के साथ बैठे दिखाई दिए, विधानसभा में जमानत पर है, जेल से बाहर है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ताकीद की कि आप हमसे दूरी बनाए रखिए, पर वो अजित पवार गुट के साथ आकर बैठे थे। और ये सिलसिला भी अपने आप में पुराना है, और ये नाम मैं कई बार आपके सामने पेश कर चुका हूं। वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, सुवेंदु अधिकारी हो, मुकुल रॉय हो, बीएस येदियुरप्पा हो। ये फेहरिस्त लंबी है कि जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी वो यकायक रुक जाती है। नारायण राणे का नाम भी हम आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। इनमें से जो लोग बीजेपी में आया, कार्रवाई थम गई। जो बीजेपी में था, कार्रवाई आगे बढ़ी ही नहीं। लेकिन दरअसल क्या अब लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है? यहां पर यह याद दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है कि 2014 में जब सत्ता से बेदखल हुई थी 10 साल तक राज करने के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए, तो वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में उलझी हुई थी और इसका भरपूर फायदा बीजेपी ने उठाया था। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये नारे भी बुलंद किए गए थे, 2G, 3G, 4G, 5G, जीजाजी, न जाने कितने घोटाले सामने आए थे। लेकिन उसमें आगे कार्रवाई क्या हुई? ज्यादातर लोग जो जेल गए वो छूट भी गए। कोई नया मामला क्या दर्ज किया गया? ये अपने आप में अहम सवाल है। और जो काले धन की बात की गई थी कि पाई पाई काला धन जो बाहर हो, देश में हो, सब बाहर निकाल लिया जाएगा, और उसी के तहत 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी भी की गई थी। और कुल मिलाकर जो नोटबंदी हुई थी उसका इंपैक्ट, असर 15,41,000 करोड़ की हमारी करेंसी पर, नोटों पर पड़ा, 500 और 1000 रुपए वाले जो थे। लेकिन उसमें से 15,31,000 करोड़ के नोट वापस आ गए थे, यानी कि 99% नोट वापस आ गए। तो काला धन क्या 5, 7, 10 हजार करोड़ का ही था? यह अपने आप में सवाल है। पर सरकार कहती है बाहर से हम लाख करोड़ से ज्यादा ले आए हैं, संपत्ति जब्त कर रहे हैं। तो अब इसका भ्रष्टाचार, तेरा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार, कार्रवाई कौन कर रहा है? ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, एक तरफा है, या दरअसल भ्रष्टाचारी को जेल में जाना ही होगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द भी राजनीति का एक बड़ा पहिया घूमने वाला है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और उसका आप अंदाजा लगा चुके हैं, भ्रष्टाचार पर आई 24 की लड़ाई, और जेल जाएगा हर भ्रष्टाचारी या एक तरफा छापेमारी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।